खबर बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने जो गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है उस पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं बेचने में किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। व्यापारियों को ज्यादा गेहूं बेचा जा रहा है जितना मंडियों पर गेहूं नहीं बेचा जा रहा है। व्यापारी एमएसपी से ज्यादा रेट में गेहूं खरीद रहे हैं और ज्यादा पैसे मिलने की वजह से अब जो किसान है वो गेहूं मंडी में ना बेचकर, समिति में ना बेचकर सीधे व्यापारियों को बेच रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब आखिर सरकार ने जो टारगेट तय किया गया है कि गेहूं खरीदी से इतना राजस्व प्राप्त होगा, वो कैसे मिल पाएगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, गेहूं खरीदी का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में कहीं ना कहीं परेशानी जरूर जाएगी, क्योंकि ज्यादा एमएसपी से ज्यादा रेट किसानों को, व्यापारियों को गेहूं बेचने से मिल रहा है। ऐसे में अब सरकार की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से क्या उपाय किए जाए ताकि किसानों में इंटरेस्ट जागे कि हाँ उनके दाम अच्छे उनको मंडी में भी मिलेंगे उनके गेहूं के। देखिए, जो शासकीय मंडी है उसमें किसान जो गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं उसको ऊंचे दाम पर व्यापारी खरीद रहे हैं, और इसलिए किसान जो है, जो समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है 2015 रुपये में, जो गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जो सहकारी समितियों में खरीदी हो रही है और उपार्जन केंद्र जहां बने हैं वहां पर जो खरीदी हो रही है वहां किसानों की संख्या कम देखी जा रही है। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी जो है पहले मंडी जा रहे हैं, मंडी में अपने गेहूँ के यदि उचित दाम मिल रहे हैं तो फिर वो मंडी में जो है गेहूं बेच रहे हैं, और उसके बाद जो है जिन किसानों को दाम मंडी में ठीक नहीं मिल पा रहा वही किसान जो है एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए जा रहे हैं। सरकार का जो लक्ष्य है उससे अभी की यदि गेहूं खरीदी की बात की, अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो काफ़ी कम संख्या में गेहूं जो है सरकार को ने खरीदा है एमएसपी पर। और वहीं व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों ने बड़ी संख्या में जो है गेहूं खरीदा है और ऊँचे दामों पर खरीदा है। यहाँ तक कि जो सरबती गेहूँ है मध्य प्रदेश का वो काफ़ी ऊँचे दाम पर बिक रहा है, और इसलिए व्यापारी के पास जो है किसान जाकर गेहूं बेच रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण ये दोनों ही राज्य जो है गेहूं के बड़े निर्यातक राज्य है विश्व में, और ऐसी स्थिति में भारत की तरफ जो है विश्व की डिमांड बढ़ी है गेहूं की, और मध्य प्रदेश एक गेहूं उत्पादक के रूप में बड़ा राज्य बनकर उभरा है पिछले 4-5 सालों में। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का गेहूँ जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश का गेहूँ व्यापारियों के जरिए जो है विदेशों में जा रहा है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो गेहूँ के दाम है वो एमएसपी से ज़्यादा हो गए हैं। किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। किसान काफ़ी जो है इस परिस्थिति में यदि गेहूँ बेचते तो उनको काफ़ी बड़ी संख्या में जो है उनको राशि भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का गेहूँ, खासकर सरबती गेहूँ, वो विश्व प्रसिद्ध है, और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के गेहूँ को यदि निर्यात किया जा रहा है, और यही कारण है कि व्यापारी अब औने पौने दाम में नहीं ऊँचे दाम में किसानों का गेहूँ खरीद रहे हैं, क्योंकि पहले जो परिस्थितियाँ हुआ करती थी उसमें एमएसपी से जो है नीचे व्यापारी हमेशा किसानों का गेहूं खरीदते थे, और मजबूरन कोई किसान जो है एमएसपी से नीचे जाकर बेचता था जब उसको नकदी की या किसी अन्य कारण में और तत्काल गेहूं बेचने की जरूरत होती थी। लेकिन अब जो है एमएसपी से ऊपर व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं। ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात है। विवेक, ये किसानों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इससे घाटा होगा। तो सरकार अब आगे किस रणनीति पर काम कर सकती है, क्या इसकी कोई जानकारी? क्योंकि अब सरकार को कुछ ठोस कदम तो उठाने पड़ेंगे वरना उनको नुकसान होगा। देखिए, एमएसपी पर जो गेहूं खरीदी हो रही है, सरकार का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यदि पूरा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लक्ष्य की पूर्ति के कारण सरकार को नुकसान होगा। लेकिन यदि किसानों को फायदा हो रहा है तो ये बात सरकार के लिए भी अच्छी होगी, और यही कारण है कि सरकार का जो लक्ष्य है, वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया है कि मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में गेहूँ एक्सपोर्ट हो और व्यापारियों के जरिए गेहूँ खरीदा जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्सपोर्टर्स के साथ पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री, उनकी मौजूदगी में एक बैठक की थी और एक्सपोर्टर्स को मध्य प्रदेश आने के लिए न्योता दिया था कि वो मध्य प्रदेश आए, गेहूं खरीदे। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेहूं की डिमांड बढ़ी है, उसके बाद देश के बड़े एक्सपोर्टर्स मध्य प्रदेश के व्यापारियों के जरिए मंडियों से गेहूं खरीद रहे हैं, और ये गेहूं जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये राज्य सरकार के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि मंडियों से ही गेहूं खरीदा जा रहा है, और यदि एक्सपोर्ट होगा तो मध्य प्रदेश सरकार के जरिए एक्सपोर्ट होगा। बिल्कुल विवेक, आप भी बने रहिए। अगली